लोहरदगा और खूंटी में कौन जीतेगा? मैं इन दो जिलों में घूम कर लौटा हूँ। मेरी समझ इन सीटों पर जो बनी है वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। सवाल यही है कि कौन जीतेगा। इस सवाल का जवाब भी मिलेगा और इसके पीछे के तर्क भी जो मैं समझ सका हूँ। सबसे पहले लोहरदगा लोकसभा सीट की स्थिति समझिए। यहाँ के चुनावी मुद्दे ग्राउंड पर कुछ और हैं और राजनीतिक पार्टियों के जहन में कुछ और। भाजपा मोदी के चेहरे को लेकर आगे बढ़ रही है, कांग्रेस संविधान बचाने का हवाला दे रही है। शहर में मुद्दा रोजगार और सरकारी योजनाओं का है। अब आपके सवाल का जवाब कि जीतेगा कौन। इस सीट पर भाजपा के जीतने की संभावना है, मतलब समीर उरांव के पक्ष में माहौल ज्यादा बना है। सुखदेव भगत के पीछे रहने की वजह बन सकते हैं चमरा लिंडा। चमरा लिंडा ने इस सीट पर निर्दलीय खड़े होने का ऐलान कर दिया है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में भी वोट बैंक का बिखराव होगा। इसका नुकसान समीर उरांव यानी भाजपा को भी होगा, लेकिन उतना नहीं जितना चमरा लिंडा सुखदेव भगत यानी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे। सुखदेव भगत बीच में भाजपा भी चले गए थे, लोग इसे लेकर भी नाराज हैं। समीर उरांव राज्यसभा में रहे हैं, लोगों को यह भी भरोसा है कि मोदी की सरकार में उन्हें अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। गांव में मोदी का जिक्र भी सुनाई पड़ता है। इस क्षेत्र में जीत के लिए ये एक बड़ी वजह हो सकती है। अब चलिए खूंटी को समझ लीजिए कि खूंटी में क्या स्थिति है। खूंटी में पिछली बार कांटे की टक्कर रही थी। लगभग बहुत कम वोट के अंतर से ही अर्जुन मुंडा जीत पाए थे और आपको याद करना चाहिए कि खूंटी में दोबारा गिनती हुई थी, तब ये जीत हासिल हुई थी। इस बार भी कड़ी टक्कर हो सकती है। इसके बावजूद भी अर्जुन मुंडा यानी भाजपा के जीतने की संभावना अधिक लग रही है। अब इसके पीछे की वजह समझिए। खूंटी में पत्तलगड़ी आंदोलन चरम पर रहा है। इस आंदोलन की नेता रही बबीता बेलूसा कच्छप चुनावी मैदान में है। ऐसा नहीं है कि भाजपा से नाराज सारे वोट कांग्रेस को चले जाएंगे। बबीता यहां वोट काट सकती है। इस सीट पर जीत के लिए भाजपा ने खूब जोर लगाया है। अर्जुन मुंडा के नामांकन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी। इस दिन कालीचरण मुंडा ने भी नामांकन किया था, लेकिन भीड़ भाजपा के पाले में ज्यादा दिखी। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि भाजपा ने उनके कार्यकर्ताओं ने ज्यादा प्रयास किया हो, अपने साथ लोगों को रखा हो, और यह जरूरी नहीं कि वोट बैंक में ये भीड़ कन्वर्ट हो जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उली हाथू आकर भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों से मुलाकात की थी और खूंटी के मैदान में एक बड़ी सभा भी आयोजित की थी, जहां से किसान सम्मान निधि जो किसान की योजना है उसकी किस्त भी इस जगह से गई थी। इन दो सीटों पर मेरा आकलन यही है और इसके पीछे की वजह भी यही है। अब चुनाव के परिणाम ही मेरे आकलन को सही या गलत साबित कर सकते हैं। इंतजार आपको भी है, मुझे भी इंतजार रहेगा। मेरी आगे की जहां की यात्रा होगी और जो मेरी समझ होगी, उस आधार पर वहां की हार जीत का गणित भी जल्द ही आपके सामने रखूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।